हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम जी से भरत भैया मिले। उसके बाद की कथा प्रारंभ हुई है। भरत भैया प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि अब तो पिताजी नहीं रहे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन अच्छा ये मान लीजिए कि माता पिता के पैर बच्चे सब रोज़ अगर दबा रहे हैं और उनका कहना एक भी नहीं मान रहे हैं, तो बताइए क्या फ़ायदा है ऐसी सेवा करने का। जब उनका बात ही नहीं मान रहे हैं, अपने माता पिता का बात नहीं मानेंगे, तो सेवा करने का क्या मतलब है। तो इसी तरह के आजकल के बच्चे हैं। तो प्रभु श्री राम जी के पैर दबाने के लिए भरत जी उत्सुक थे। बोले, भैया मैं आपका पैर दबाना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम जी की उन्होंने सेवा की। उसके बाद उनको काफ़ी मनाए अयोध्या ले जाने के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम जी अपने वचनों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे भी पिता के वचनों का पालन करना है, इसलिए जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं अयोध्या वापस नहीं लौटूंगा। तो चलिए हम लोग कथा में चलते हैं, कथा का स्मरण करते हैं, बहुत ही आनंद आप लोगों को आएगा। जय श्री राम। का पालन करना ही श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा का पालन करना। भरत जी बोले, प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कैसी सेवा? भरत जी बोले, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मुझे वही प्रसाद कृपा करके दीजिए प्रभु, आप अपने श्रीमुख से जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। जगत की नायक चर्चा की। प्रभु ने कहा, भाई आप तो ज्ञानी हैं, आप अपने धर्म को भी जानते हैं, मेरे धर्म को भी जानते हैं, आप पिताजी के प्रण को भी जानते हैं, आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, कीर्ति को जानते हैं। और एक बात कहूं भरत, आप रघुकुल की रीत को भी जानते हैं। रघुकुल की रीत आप लोग जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु परु बचन न जाई। राम जी कहते हैं, हमारे रघुकुल की यही रीति है कि हमारे पूर्वजों ने अब तक, पिताजी तक, अपने वचन के लिए प्राण का भी त्याग कर दिया। ये हमारे घर की रीति है। हम तो कहते हैं, भरत जी आप सब जानते हैं, तो अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया हूं। मेरे लिए एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना। आप आज्ञा दीजिए। राम जी देखे कि ये लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, भरत मैं जानता हूं आप कोमल हृदय के हैं, लेकिन कठोर कहने जा रहा हूं। मैं आज्ञा दे रहा हूं आपको, चलिए हम और आप दोनों भाई मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। ये बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप उठे। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति छोड़कर आप वन में चले आए, उस संपत्ति को मैं भी त्याग करके यहां वन में आया हूं और आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, बंटवारा तो होगा, लेकिन आज रघुकुल की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा भाई, आज हमारे घर की विपत्ति का बंटवारा होगा। हम लोग विपत्ति बांटेंगे आपस में। ये कथा कहती है कि भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति में ना करिए, बांटना है तो भाई से विपत्ति बांट लीजिए। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति कौन बांटेगा हो भाई को छोड़कर। सबसे अधिक कष्टदायी अंत कब होता है? जब माता पिता के जिंदा रहते बच्चे बंटवारा करते हैं, फिर वो संपत्ति को नहीं बांटते, वो अपने माई बाप को बांट देते हैं। जब जब याद आए बड़ा भाई, छोटा भाई बड़े भाई से अलग होके जाने लगा। बड़ा भाई उसको पढ़ा लिखा के काबिल बनाया था। जब वो सामान लेकर दरवाजे पर पहुंचा ना अपना, तो बड़का भाई पीछे से बोला, ए बबुआ
एक बात सुनना जहा मार, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। भाई बाप, जीवन में संपत्ति से अधिक संबंध को महत्व दीजिए। संपत्ति भाग्य में होगी तो आएगी, भाग्य में नहीं होगी कितनों गणित लगाइए आने वाला नहीं है, आएगा भी तो भाग के चला जाएगा। लेकिन एक बार संबंध समाप्त हो गया तो फिर कितनों सिर पटकते रहिए, संबंध वापस मिलने वाला नहीं। राम जी कहते हैं हम दोनों भाई मिलकर घर की विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जी अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे भैया ठीक है आपकी आज्ञा, अभिषेक की पूरी सामग्री आई है प्रभु, आज्ञा हो तो इसी समय वन में अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद अत्रि मुनि के पास जाइए, अत्रि मुनि जहां बोले इस सामग्री को सुरक्षित करा दीजिए। जब आप चित्रकूट से बांदा की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उस कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सारी सामग्री को सुरक्षित करा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा, और जो भी जीव एक बूंद भी इस कुएं का अपने ऊपर छिड़क लेगा उसको उसी समय समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। यह कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं राम जी से अनुमति लेकर। छठा दिन है, आज 5वीं बैठकी है, अंतिम बैठकी। भरत जी ने राम जी से खड़े होकर आज्ञा कहा, ये नहीं बोला कि भैया हमको आप भेज दीजिए, आप भाषा पर ध्यान देखिए। भरत जी ये नहीं बोले कि हे हमारे बड़े भैया हमको भेज दीजिए, नहीं, क्या बोले, अब गोसाई मोहि देहु रजाई। भरत जी क्या बोले, हे स्वामी आप मुझे देहु रजाई, रजाई मतलब ओढ़ने वाला रजाई नहीं। क्या भरत जी राम जी से रजाई मांग रहे हैं कि दीजिए बहुत ठंडा हो गया ओढ़ के जाएंगे? रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब राज आज्ञा कौन देता है? हाँ, राजा। भरत जी अपने भैया से विदा नहीं मांग रहे हैं, भरत जी अयोध्या के महाराज से विदा मांग रहे हैं। क्यों? भरत जी कहना चाहते हैं भैया यदि बोल दूंगा तो प्रेम में जा नहीं पाऊंगा, और यदि आप राजा बनकर के आज्ञा दे देंगे तो राजा का आज्ञा पालन करना पड़ेगा, फिर मैं सेवक बन करके जाऊंगा और 14 वर्षों तक आपकी आज्ञा मानकर अयोध्या की सेवा करता रहूंगा। इसलिए हे प्रभु अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। राम जी खड़े होकर भरत भैया को हृदय से लगाए, अनेक प्रकार से नीति समझाएं। कहें भरत कोई भी निर्णय लेना ना गुरु जी से एवं माताओं से पूछ पूछ कर करना, और आप मुखिया होके जा रहे हैं। क्या बन के? मुखिया समझते हैं मालिक। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। किसके जैसा? मुख जैसा। आप दर्शन करिए, दाहिना हाथ और बायां हाथ, 2 हाथ है ना, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, ये भी लोग कहते हैं। दोनों में से सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? दाहिना हाथ, सीधा हाथ। मुख कभी ये नहीं सोचता है कि बेचारा दाहिना हाथ बहुत काम करता है, जो भोजन लिया हूं दाहिने हाथ को ज्यादा प्रोटीन दे दूं और बाएं को थोड़ा कम दे दूं। मुख ऐसा नहीं सोचता। मुख भोजन लेता है
तो सिर से पांव तक जितने अंग हैं सबको एक समान रूप से सबका पालन पोषण करता है। मुखिया के मन में छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो घर का मुखिया है। राम जी कहते हैं भरत जी आप मुखिया हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अनेक प्रकार से राम जी समझाते हैं, लेकिन भरत जी के मन को संतोष नहीं हो रहा। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। और हम आपसे कहें, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा यहां पर राम जी का एक नवीन अवतार हुआ। कैसा अवतार? राम जी पांव में पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही एक पादुका के रूप में परिवर्तित करके अवतार दिलाया और उन पादुकाओं को भरत भैया के हाथ में सौंपा। ए जी प्रभु कर कृपा पावरे, प्रभु कर कृपा पावरे, सादर भरत सादर भरत शीस धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामी का प्रजा प्राण के, जनु जुग जामी का प्रजा प्राण के, जनु जुग जामी का प्रजा प्राण के। जैसे राम जी ने भरत भैया को पादुकाओं को सौंपा, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। भरत भैया को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है और दोनों भैया बहुत रोए हैं। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। अनेक प्रकार से समझाकर राम जी ने भरत भैया को दोनों समाज के साथ चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन का समय लगा भरत जी को चित्रकूट से अयोध्या आने में। कितना दिन? 9 दिन। आने के साथ भरत जी ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान के सिंहासन पर, राज सिंहासन पर भगवान के दोनों चरणों को, चरण पादुकाओं को ले जाकर रख दिया। क्यों? राम जी राजा हैं। नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं भरत भैया। नित्य पूजत प्रभु पावली, प्रीति न हृदय समाध। और कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी जाकर पहले पादुकाओं से अनुमति मांगते थे। मांगी मांगी आ यसु करत, राज काज बहु भांति। जनक जी महाराज 5 दिन रुके अयोध्या में, राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके गुरुदेव से, माताओं से विदा लेकर अपने समाज के साथ वापस लौटे मिथिला। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगा दिया और गुरु जी से भरत जी बोले, गुरुदेव मेरे भैया वन में है, अब मैं महल में रहूंगा, ये उचित नहीं लग रहा है। गुरु जी बोले फिर? भरत जी बोले आ गया हो तो मैं नंदी ग्राम जाके रहूं। भरत जी नंदी ग्राम चले गए। नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर भरत जी रहने लगे। और आपको बताऊं, रात को जब सोने का समय आया तो भरत जी सोचे मेरे भैया तो धरती पर सोए होंगे, यदि मैं भी धरती पर सोऊंगा तो मैं अपने भैया से बराबरी कर लूंगा। सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। इसलिए भरत जी कुटिया में धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे, राम जी से नीचे। अयोध्या वासियों ने जब यह दृश्य देखा
तो भरत भैया की खूब प्रशंसा करते हैं। सब विधि भरत सराहन जोग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहां पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करके कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस कलयुग में हठ पूर्वक भरत राम जी के सामने तुलसीदास को लाकर खड़ा कौन करता। भरत भैया की कथा सुनने से क्या लाभ होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय भवरस बिरति। भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक नित्य सुनने से दो कार्य अवश्य होंगे, कोई डाउट नहीं है। कितने काम होंगे? तो कहिए कहिए, कौन कौन से दो काम पता है? पहला कार्य है, भरत भैया के चरित्र को सुनते सुनते एक दिन राम जी के चरणों में हमारा भी प्रेम हो जाएगा, ये कन्फर्म है, निश्चित अवश्य हो। वो स्वामी जी अवश्य लिखते हैं, कोई संशय नहीं है, राम जी के चरणों में प्रेम होगा। और दूसरा काम क्या होगा? भरत जी का चरित्र सुनते सुनते संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। मन विषयों का त्याग करके अब भगवान के कथामृत के पान में लग जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए तो भगवान के नाम का जप करिए और भगवान की कथा सुनिए, बस यही दो उपाय है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण। उपाय भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान। भगवान की कथा, भगवान के भक्त की कथा भगवान के चरणों में विश्वास को जन्म कराता है। इसलिए नियम बना लीजिए, रोज जपना है। कितना जपना है? जितना जप सके। अरे बहुत नहीं तो कम से कम एक माला जप ले। कैसे जप ले? खड़े खड़े, चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझा के, कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे राधे श्याम। अमृत है हरि नाम जगत में। भगवान का नाम क्या है? अमृत। जोर से कहिए। और दूसरे की बुराई का है विष। लेकिन आपको बताऊं, अमृत कान में जैसे जाता है, लोग कहते हैं महाराज हम कथा सुनते सुनते न समाधि में चले जाते। बगल वाले को बोल के रखे हैं, जब हम समाधि में जाए ना, हमको इसे हिला के बाहर ले आना। और किसी की बुराई हो रही हो तो सोया हुआ आदमी सुनाई ना पड़े तो आदमी झुक के सुनत है, मानो अमृत बट रहा हो कटोरी में। अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज 60 के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर जपेंगे। 60 रहोगे तब ना। क्यों? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर
चढ़ बोले काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब